आज की सच्ची कहानी एक खातून के कत्ल की है जिसका मुकदमा 30 साल बाद सिगरेट के टुकड़े की मदद से हल हुआ। इस औरत का नाम मैरी मैकलाफ्लिन था। ये मिलने वाला सिगरेट का टुकड़ा इस केस की पहली कड़ी था। मैरी 11 बच्चों की वालदा थी और इसका गला दबाकर इसको कत्ल किया गया था और कत्ल के लिए उन्हीं के ड्रेसिंग गाउन की नॉट इस्तेमाल की गई थी। तफ्तीशकारों को इसी गाउन से एक DNA की मैचिंग प्रोफाइल मिली थी। ये शवाहिद तफ्तीश करने वालों को तो हैरत में डाल रहे थे, क्योंकि ये शवाहिद जिस मुबैना कातिल की तरफ इशारा कर रहे थे वो इस वक्त जेल में कैद था। ताहम बाद में पता चला कि जिस रोज़ कत्ल हुआ था इस रोज़ जिनसी जराइम के मुजरिम ग्राहम मिकलगल 2 रोज़ के पेरोल बाहर आए थे और 27 दिसंबर 1958 की सुबह मैरी की मौत के चंद घंटों बाद वो उनके फ्लैट से निकलकर जेल में वापस जा चुका था। और इस कत्ल के बारे में BBC की नई दस्तावेज़ फिल्म मर्डर केस द हिंट फॉर मैरी मैकलाफ्लिन्स किलर में इस दिलचस्प केस की कहानी सुनाई गई है। इस केस पर सीनियर फ्रांसिक साइंसदान जिनका नाम जॉन है, इन्होंने बहुत छानबीन की थी। मैरी अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात को बार से पैदल निकली और 10:30 पर रास्ते में एक दुकान पर रुकी और सिगरेट लिए और दुकानदार से कुछ मज़ाहिया गुफ्तगू भी करने लगी। जब वो फ्लैट की तरफ जा रही थी तो उसके पीछे एक आदमी जा रहा था जो कि कातिल मिकलगल था। ये पूरी प्लानिंग से उसके घर घुस गया जो कि आज तक किसी को पता नहीं चला। मैरी अपने ख़ानदान वालों से भी कभी नहीं मिलती थी, बस हफ्ते में एक दफ़ा उनका 24 साला बेटा मिलने आता था। मामूल के मुताबिक जब वो मिलने आया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा ना खोला। फिर उसने लेटर बॉक्स खोल के देखने की कोशिश की तो उसको बहुत ज़्यादा बदबू आई। जब वो अंदर आया तो मैरी की लाश बेड पर औंधे मुँह पड़ी हुई थी और इसके नकली दांत भी फर्श पर गिरे थे। पोस्टमार्टम से मालूम हुआ था कि मैरी की मौत उनकी लाश मिलने से कम से कम 5 रोज़ कबल गला घोंटने से हुई थी। कई हज़ार लोगों के बयानात लेने से मैरी का मुकदमा हर बार एक बंद गली की तरफ दाखिल हो जाता था और कोई सुराग हाथ नहीं लगता था। फिर अगले साल मैरी के ख़ानदान को बताया गया कि मैरी का केस बंद कर दिया गया है और मैरी की बेटी को एक सीनियर ऑफिसर ने कहा था कि हिम्मत मत हारना। मैरी ने 2 शादियां की हुई थी और एक में से 5 और दूसरे खावंद में से 6 बच्चे थे। मैरी की बेटी जीना ने अपनी वालदा की किताब में ये भी लिखा था कि मैरी के कत्ल में उनका बच्चा भी मुलविस है जिसका हमें पता नहीं चल रहा। फिर जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ये केस दोबारा रीओपन हुआ जिसमें माहिरीन ने कुछ शवाहिद इकट्ठे किए जिनमें मैरी के बाल, नाखून, सिगरेट के चंद टुकड़े शामिल थे। इन शवाहिद को 30 साल पहले एक पैकेट में महफूज किया गया था। कोचरेन को उम्मीद थी कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए DNA के शवाहिद हासिल करने में मदद मिलेगी। कोचरेन जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने ये भी कहा कि सिगरेट के आखिरी हिस्से ने माजी में हमें DNA प्रोफाइल नहीं दी थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से इसने हमें मुकम्मल एक मर्द की प्रोफाइल दे दी है और ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस केस का पहला सुराग मिल गया था जब उनको ये मालूम हुआ कि जिस शख्स से ये DNA मैच हुआ है वो तो जेल में पहले ही कई रेप केस में बंद है। फिर गाउन को चेक किया गया था और उसमें भी ग्राहम मैकलगल का DNA ही मिला। इस केस के एक और इन्वेस्टिगेटर मैकोबिन की खोज उन्हें स्कॉटलैंड के नेशनल रिकॉर्ड तक ले गई, जहां उन्होंने गवर्नर ऑफिस की जानिब से तरतीब दिया गया रिकॉर्ड मिल गया। और यही वो वक्त था दोस्तों जब इस केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया था। मिकलगल के नाम के साथ भी लिखा था कि वो पेरोल पर बाहर आए थे। इंक्वायरी टीम को मालूम हुआ कि मिकलगल को दौरान सज़ा कैद से 2 रोज़ का पेरोल मिला था और वो जेल से 27 सितंबर 1984 को निकले थे। साबिक सीनियर तफ्तीशकार मार्क हेंडरसन के मुताबिक ये शवाहिद सोने की ईंट जैसे थे जिन्हें हम ढूंढ रहे थे। बिलाखिर मिकलगल को 4 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त भी वो जिनसी जराइम में सज़ा याफ्ता शख्स थे। वो स्कॉटलैंड में ही एक कंपनी के लिए बतौर फैब्रिकेटर काम कर रहे थे। उनकी बेटी जीना कहती है कि ये खबर एक सुकून का बाइस बनी क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मेरी ज़िंदगी में ये केस हल होगा। आखिरकार मिकलगल को अप्रैल 2021 के दौरान 4 रोज़ा ट्रायल के बाद कसूरवार ठहराया गया और 14 साल की सज़ा दी गई। ग्लासगो हाई कोर्ट के जज लॉर्ड्स बर्न्स ने कहा कि मिकलगल की उम्र 22 साल थी जब उन्होंने 59 साला मैरी को गला दबाकर कत्ल किया। दोस्तों, इस सारे
केस के दौरान मैरी के ख़ानदान वालों का बहुत बड़ा रोल है। अगर उन्होंने उम्मीद हार दी होती तो उन्हें ये कभी ना पता चल पाता कि मैरी के कत्ल के पीछे किसका हाथ है और क्या हुआ था। अपना ख्याल रखें दोस्तों। मेरे चैनल JJ इन्फो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।